हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सी एक पोशाक जो हमने 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया हुआ है। ये पोशाक हमने स्पेशली मकर संक्रांति के अवसर के लिए बनाया हुआ है। इस तरह की पोशाक आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बना सकते हैं। अगर आप इसे छोटा पोशाक बनाना चाहते हैं तो ये जो हमने पतंगें बनाई हुई हैं और बना के स्टिच की हुई है, तो इनको आप थोड़ा छोटा बना लीजिएगा। ये 10 फंदों में हमने बनाया हुआ है। ये कॉम्बिनेशन है क्रोसेट और निटिंग का। ठीक है, क्रोसेट से हमने ये इसका घेरा बनाया है, जो इसका बेस है वो बनाया हुआ है। बाकी हमने सारी निटिंग कर की हुई है। निटिंग करके ही हमने ये चोली बनाई हुई है, निटिंग से ही हमने पतंगे बनाई हुई है और निटिंग से ही हमने ये कैप बनाई हुई है। सिर्फ यहाँ पे हमने बनाया हुआ है जो घेरा है वो। अगर आपको क्रोसेट नहीं आता है तो आप घेरा बना सकते हैं निटिंग करके ही। साइड में एक फ़ोटो दिख रही होगी आपको, यहाँ इस वाली वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे चैनल पे विजिट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे कैसे जाना है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं कि कौन से लड्डू गोपाल जी को कौन से नंबर से बनाना है या कौन से ऊन से बनाना है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि क्या प्राइस रखते हैं, ऑर्डर कैसे दें। तो सारी डिटेल मैंने उस वाली वीडियो में बताई हुई है। उस वीडियो का लिंक जो है मैं कमेंट में पिन कर दूंगी। आप वहाँ से पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने अच्छे से बताया कि आपको मेरे चैनल पे कैसे जाना है। आप चैनल पे जाएंगे तो आपको इस तरह की पोशाकें और देखने को मिल जाएंगी। और जो साइड में फ़ोटो लगी हुई है ब्लू और वाइट कलर में मैंने जो पोशाक बनाई है, उसमें जो ब्लू कलर का हमारा जो पैटर्न है वही आपको बार बार बनाना है। वाइट कलर का पैटर्न और जो दो उसमें कलर लगाए हैं वो पैटर्न आपको नहीं बनाना है। बस ब्लू कलर का पैटर्न जैसे बनाया हुआ है, 3-3 फंदे जोड़ते हुए 3-3 फंदे छोड़ते हुए, वैसे ही आपको पूरी ड्रेस बना लेनी है। तो आपका एक बेस बन जाएगा निटिंग से। ठीक है, उसमें आप इस तरह की पतंगे बना करके इसमें स्टिच कर सकते हैं। ठीक है, और कहीं पे भी कोई आपको हेल्प चाहिए, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये मैं आजकल क्रोसेट मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता है, मैं सीख रही हूँ, इस वजह से ये थोड़ी सी देखिए यहाँ पे ये बड़ी हो गई है। फिर भी ठीक है, अगर आपको क्रोसेट आता है तो वो मैंने पार्ट 1 में समझाया हुआ है कि किस तरह से आपको फंदे बढ़ाने हैं और फंदे आपको रखने हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल बतानी बहुत ज़रूरी होती है। बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन होता है कि बहुत बोलते हैं, तो जब बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, आप लोगों को समझ में कैसे आएगा। ठीक है, पार्ट 3 में हमने इसकी कैप बनाई हुई है। कैप एकदम सिंपल तरीके से बनाई हुई है और यहाँ पे हमने थोड़े से इसको डेकोरेट कर दिया है जिससे ये इसी का पार्ट लग रहा है। ठीक है, तो आज हम बना रहे इसकी चोली। चोली हम निटिंग करके बनाएंगे और चोली और घेरे को कैसे जोड़ा है वो बताएंगे। ठीक है, पार्ट 3 में बनाएंगे इसके लिए कैप। तो चलिए इसकी चोली शुरू करते हैं। चोली शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसको मेजरमेंट देख लीजिए, उसी हिसाब से आप बनाइए। देखिए 3.5 इंच टोटल इसका घेरा है और जो इसकी चोली है वो 1.5 इंच 1.25 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, आधे इंच का हमने इसका बाजू बनाया हुआ है। तो इसी हिसाब से आप बनाइएगा। ठीक है, अगर आपको सेम मेजरमेंट के कपड़े बनाने हैं तो आप बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा बड़ा या छोटा बनाना है तो आप उसी हिसाब से बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए इसकी चोली बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने फंदे ले लिए चोली बनाने के लिए। 18 फंदे ले लिए। 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं हम। ठीक है, अगर आप 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे 20 फंदे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहली रो बना लेंगे। पहली रो हम पूरी पर्ल में बनाएंगे और ये ऊन बहुत पतली है। 11 नंबर की मैंने नीडल लगाई हुई है और यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा डबल किया हुआ है, जो कि इसका जो गले का बॉर्डर है वो थोड़ा सा हल्का सा मोटा आ जाए करके। ठीक है, तो पहली रो बना लेंगे इस तरह से और उसके बाद लास्ट वाला फंदा हमको हमेशा सीधा ही बनाना होता है। आपने पहले भी देखा होगा मेरे वीडियोस में। तो चलिए इसको हम 1 2 3 4 रो कंप्लीट करके या 5 रो कंप्लीट करके आते हैं वापस। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने 4 रो कंप्लीट कर ली, मतलब 2 लाइनें आ गई। पहली रो हमने फ्रंट वाली बनाई थी 1, फिर बैक वाली 2, फिर फ्रंट वाली 3, फिर बैक वाली 4 रो बना ली। यहाँ पे मैंने 2 रो में तो डबल डबल धागा कर लिया था, क्योंकि जब फंदे लिए थे मैंने लंबा सा धागा ले लिया था, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा मोटा बनाना था। ठीक है, ये ऊन काफ़ी पतली है, 3 प्लाई तो है ये, लेकिन पतली बहुत है। अब हम इसमें डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए क्या करना है आपको। 2 फंदे तो आपने
एक फंदा ऐसे ले लेना है, एक उल्टा, मतलब 2 फंदे हमारे हमेशा बॉर्डर के आते ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद धागे को पीछे करेंगे, एक फंदे को सीधा कर लेंगे। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, पहली जाली देंगे हम इस फंदे में, पहली जाली। जब एक पहली जाली देते हैं उसके बाद दूसरी जाली उसके बगल में देना ही देना है। ठीक है, तो दूसरी जाली देंगे और इसको गिन लेंगे क्योंकि ये बाजू वाला फंदा है, एक गिनेंगे, उसके बाद एक हम सिंपल बनाएंगे। ठीक है, 2 हो गए बाजू वाले फंदे में, बाजू वाले पार्ट में। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, दूसरी जाली देंगे, पहली इस फंदे में देंगे, उसके बाद बैक वाले पार्ट में देंगे, एक बना लेंगे, गिनेंगे एक, उसके बाद दूसरा सिंपल, तीसरा सिंपल, चौथा सिंपल। ठीक है, 4 यहाँ पे फंदे हमने बना दिए। धागा आगे करेंगे, तीसरी जाली देंगे। जब तीसरी जाली कहती हूँ मैं तो इस फंदे में जाली देते हैं, तो इस साइड तो देते हैं जाली, इस साइड भी देते हैं। इस साइड हम सिर्फ यहाँ तक हमारा ये फंदा होगा, और ये जो फंदा बनाएंगे हम दूसरी जाली के में जब बनाएंगे तो ये बाजू वाला या पार्ट वाला फंदा होगा। ठीक है, तो ये बाजू वाले फंदे में हम देंगे एक और एक सिंपल बनाएंगे। ठीक है, फिर धागा आगे करके चौथी जाली देंगे हम इसके ऊपर। ठीक है, और फिर से एक पार्ट वाले फंदे में जाली देंगे ऐसे, फिर धागा आगे करेंगे, एक उल्टा और एक सीधा। देखिए, कभी भी हम जाली देते हैं, कोई भी उसमें जाली देते हैं तो जाली से हम फंदे बढ़ाते हैं। ठीक है, फंदे बढ़ते हैं जाली से। जाली वाला कोई यहाँ पे हमारे पास है नहीं, तो मैं आपको दिखाती किस तरह से। तो यहाँ पे हमने 4 बार जाली दी है। एक बार की जाली हमारी दोनों साइड से आएगी, हम उसे एक जाली बोलेंगे लेकिन जाली हमारी दोनों साइड से आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने 4 जाली मतलब 8 दे दी। एक में दो जालियां होती हैं, तो 4 बार दी है तो 8 जालियां मतलब 8 फंदे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे 18 फंदे थे हमारे पास, अब हमारे पास हो गए हैं 26 फंदे। ठीक है, अब बैक रो हम पूरी पूरी बना लेंगे, उल्टी उल्टी। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। देखिए, बैक रो कंप्लीट कर ली, एक पहली जाली हमारी यहाँ पे आ चुकी है। अब हम दूसरी जाली देंगे, इसी तरह से हम 4 बार इसमें जाली देंगे। ठीक है, पहला फंदा ऐसे ले लिया, दूसरा उल्टा बना लिया, तीसरा हमको सीधा बनाना है, चौथा भी सीधा बनाना है। जाली से हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे, पहले एक ही फंदा था सीधा, अब 2 हो गए। ये हमारी जाली वाला फंदा, ये जिसके अगल बगल जाली आती है, तो इसी के ऊपर पहली जाली देते हैं हम। ये देखिए, एक जाली दे दी, फिर धागा आगे करेंगे, फिर से जाली देंगे और उसके बाद सिंपल फंदे बनाएंगे, 1 2 3, जाली वाला फंदा समेत ये हो गई 4। ठीक है, ये बाजू वाले फंदे हैं। फिर धागा आगे करेंगे, जाली वाला फंदा आ गया हमारा, इसके ऊपर हम पहली जाली देंगे, इसके बगल में भी हम जाली देंगे। ये है बैक पार्ट का फंदा, इसे 1 गिनेंगे, ये 2 3 4 5 और ये 6। बैक वाले पार्ट में हमारे 6 फंदे हो गए। फिर धागा आगे करेंगे, इसमें जाली देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, इसके बगल में भी हम जाली देंगे, गिनेंगे 1 2 3 4, बाजू में हमारे 4 फंदे हो गए। इसी तरह से 2 फंदे बढ़ते जाएंगे बाजू और बैक साइड में। ठीक है, फिर जाली दे दी एक फंदे में, फिर दूसरी जाली इस फंदे में और इस फंदे में। फ्रंट पार्ट में हमारे एक एक फंदा बढ़ेगा क्योंकि एक ही साइड की जाली आती है। ठीक है, धागा पीछे करेंगे और एक सीधा बना लेंगे। तो ये हमारी दूसरी जाली कंप्लीट हो गई है और हम अब इसको पूरी रो उल्टी उल्टी बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं बैक वाली रो। देखिए, 2 रो कंप्लीट करके, मतलब 2 जाली कंप्लीट करके आ गए हम वापस। पहला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा उल्टा बना लेंगे। अब हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, हमको सिर्फ जाली के ऊपर जाली देनी है। ठीक है, कोई फंदे गिनने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए, ये हमारा जाली वाला फंदा है। पहला जो ये फंदा है ना, इसमें हम पहली जाली देते हैं, धागा आगे करेंगे, पहली जाली, ये जाली वाला ही फंदा होता है, इसमें पहली जाली देंगे, बाद में एक जाली दूसरी देंगे उसके बगल में। ठीक है, देखिए, जब तक जाली नहीं आती तब तक बनाते रहेंगे। ये आ गई हमारी जाली। जब ये नीचे वाला जो फंदा है ना, ये फर्स्ट में आ जाएगा, इसी के ऊपर हमको एक जाली देनी होती है, फिर दूसरी जाली इसके बगल वाले फंदे में देनी होती है। ठीक है, अब फंदे गिनने का कोई काम नहीं हमारा, बस जाली के ऊपर जाली देनी है हमको। ये देखिए,
2 जाली कंप्लीट हो गई, ये तीसरी जाली दे रहे हम। इसके बाद हम एक जाली और देंगे, और जब भी एक पहली जाली देंगे उसके बगल में एक जाली ज़रूर से देंगे, ठीक है। ये देखिए लास्ट जाली है, इसके पहले हम पहले वाले फंदे में जाली दी, फिर उसके दूसरे फंदे में भी हम जाली देंगे। लास्ट फंदा 2 फंदे एक उल्टा एक सीधा करेंगे, जिसमें हम बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जालियाँ कंप्लीट हो गई है, चौथी जाली बनाएंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो चलिए पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 जालियाँ कंप्लीट कर ली हैं। अगर 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए आप बनाना चाहते हैं तो यहीं पे इसको रोक सकते हैं, ठीक है। ये चौथी जाली बनाएंगे, एक फंदा ले लिया ऐसे ही, एक उल्टा बना लिया। अब हम बनाएंगे 1 2 3 4 फंदे सीधे। उसके बाद देखिए अब फंदे गिनने की ज़रूरत नहीं, जाली पे हम जाली देंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। धागा आगे करेंगे, पहली जाली देंगे इसके ऊपर, फिर धागा आगे करेंगे, दूसरी जाली देंगे इस तरह से। फंदे बनाते रहेंगे जब तक हमारी दूसरी जाली ना आए। देखिए दूसरी जाली आ गई, धागा आगे करेंगे, इसी के ऊपर हम दूसरी जाली देंगे, फिर धागा आगे करके एक जाली और देंगे, और सारे फंदे सिंपल बनाएंगे जब हमारी तीसरी जाली आ जाएगी। देखिए यहाँ पे तीसरी जाली आ गई, धागा आगे करेंगे, एक के ऊपर जाली देंगे, फिर जाली देंगे, बाजू वाले फंदे देखिए, फिर से चौथी जाली आ गई हमारी। ये देखिए जाली के, ये जाली वाला फंदा है, इसके पहले भी जाली, इसके बाद भी जाली, ठीक है। इस तरह से एक जाली, फिर धागा आगे करेंगे, दूसरी जाली, और जो फंदे सीधे हैं उनको सीधा बना लेंगे, और लास्ट के जो 2 फंदे उल्टे होते हैं, एक उल्टा और एक सीधा बनाते हैं हम, उसको ऐसे बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारी 4 जालियाँ कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप एक रो बैक वाली बना करके फिर बाजू भी कर सकते हैं, या बैक साइड से भी बाजू बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बैक साइड से बाजू अलग करने वाली हूँ। बाजू के फंदे कितने होंगे हमारे, देखिए इस जाली वाले फंदे से इस जाली वाले फंदे तक के बाजू हमारे फंदे हमारे बाजू के होंगे, ठीक है। ये जो जाली वाली फली आ रही ना, यहाँ से ये दूसरी वाली, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए फ्रंट पार्ट में हमारे कितने फंदे आए हैं, पहला और ये दूसरा, 2 फंदे तो हमारे बॉर्डर के हो जाते हैं। उसके बाद 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने फ्रंट साइड के ले लिए हैं। ये देखिए ये बाजू, ये जाली वाला जो फंदा है ये बाजू में आएगा, इसको गिन लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये देखिए फिर से एक जाली आ गई, इसको भी बाजू में लेंगे 12। अगर 12 फंदे आपको ज़्यादा लग रहे ना, तो आप ये वाला जाली वाला फंदा फ्रंट साइड में ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहीं से हम वापस हो जाएंगे, ये रो हम पूरा नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ इस जाली से इस जाली तक जो फंदे हैं उनको बाजू में बना लेंगे। तो बैक वाली रो बना ली हमने, ठीक है। इसको बैक वाली रो को नहीं गिनेंगे हम, यहाँ से फंदे यहाँ से गिनेंगे, ठीक है। देखिए एक रो बना ली हमने, अगर आपको हाफ बाजू बनानी है तो यहीं से बॉर्डर बना लीजिएगा। ये देखिए ये फंदा मैं फ्रंट पार्ट में ही डाल देती हूँ, ये जाली वाला फंदा। अब हमारे पास बाजू में 11 फंदे हो गए, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस फंदे को आप बाजू में लें या पार्ट में लें, ठीक है। अगर आपके बाजू में ज़्यादा फंदे लग रहे हैं आपको तो पार्ट को दे सकते हैं आप। तो मैंने ये फंदा पार्ट वाले हिस्से को दे दिया। तो अब यहाँ पे हमारा इस जाली से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे हैं। 11 फंदों को ही हम बनाएंगे, ना इस फंदों को बनाएंगे ना इन फंदों को बनाएंगे, ठीक है। पहली रो बना ली हमने, बैक वाली हमारी दूसरी रो है,
देखिए यहाँ तक, ठीक है। ये 11 फंदे, यहीं से वापस जाएंगे। 2 रो कंप्लीट कर ली, 3 4, 2 रो और कंप्लीट करके आते हैं वापस, ठीक है। देखिए 2 रो और बना दी थी, 2 पहले से बनी थी, तो 4 रो हो गई है, ठीक है। 4 रो बनाने के बाद हम 4 रो का ये बनाएंगे, 1 2 3 रो का बनाएंगे, ठीक है। चौथी रो में हम फंदे बंद कर देंगे, बॉर्डर बना लेंगे 3 रो की। 3 रो की बॉर्डर कैसे बनाएंगे, पर्ल में बना लेंगे दोनों साइड, मतलब दोनों साइड उल्टा उल्टा बनाएंगे जैसे हमने गले में बॉर्डर दिया था, ठीक है। एक हो गया, वैसे 5वीं और ये 6 रो हो गई, 6 रो हो गई है। तो 4 रो तो हमने सीधा उल्टा बनाया था, दोनों साइड, सीधी साइड सीधा, उल्टी साइड उल्टा। 5वीं रो से हम इसमें फ्रंट साइड में उल्टा उल्टा बनाने लगे बॉर्डर के लिए, ठीक है। ये दूसरा, इसको भी उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो ये हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो 3 रो का बॉर्डर आ गया हमारा, 4 रो हो गए, 7 रो बना लिए हमने, सॉरी ये, ठीक है। दो रो इसमें 2 लाइनें आ गई हैं। बैक साइड से इनको बंद कर लेंगे, धागा आगे करेंगे इस तरह से। 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक करते हुए जो 11 फंदे हमारे बाजू के हैं उनको हम बंद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बंद कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे फंदे हमने बंद कर लिए, लास्ट फंदा रह गया, इसको हम नोट लगा लेंगे। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे जिससे हम सिल लें, बाजू सिला जाए हमारा, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने एक बाजू कंप्लीट कर लिया है इस तरह से, ठीक है। अब हम बैक पार्ट के फंदे बनाएंगे, फिर ये बाजू भी सेम तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम धागे को जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ से धागे को हम जोड़ लेंगे, चाहे आप डबल करके जोड़ लीजिए या तो आप ऐसे 2 फंदे बना करके इसको नोट लगा सकते हैं, ठीक है। 2 फंदे बना लिए हमने, ये नोट लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। अब हम आगे के फंदे बनाएंगे, साथ में इनको इस धागे को दबाते हुए ले जाएंगे ऐसे। तो बनाने के बाद बताती हूँ मैं आपको बैक साइड में हमारे कितने फंदे हैं। ये जो जाली वाला फंदा है, ये फली जो है ये बाजू में जाएगी हमारी। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे हो गए, ठीक है। अब हम 11 फंदों को बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। जैसे हमने इस साइड ये जाली वाली फली जो इस साइड हमने पार्ट वाले हिस्से, फ्रंट पार्ट वाले हिस्से को मैं डाली हुई ना, ये भी डाल देंगे इसी में, यहीं से वापस हो जाएंगे, ठीक है। इनको बनाना नहीं है हमको, धागा पीछे ही रहेगा। ये फ्रंट वाले पार्ट के फंदे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, इस साइड भी 8 है, ठीक है। तो अब हम सिर्फ बाजू वाले फंदे बनाएंगे। 4 रो हम सीधा और उल्टा बनाएंगे, मतलब सीधी साइड सीधा और उल्टी साइड उल्टा। तो ये पहली रो है, इसके बाद दूसरी बैक वाली, तीसरी फ्रंट वाली, चौथी बैक वाली, ठीक है। सिर्फ इन 11 फंदों को बनाएंगे ये फली तक, ठीक है। बस ये इधर नहीं बनाने हमको, बस यहाँ इस फली को नहीं बनाना, यहाँ से यहाँ तक इतने फंदों को हमको बाजू के लिए बनाना है। तो पहली रो बना ली, दूसरी तीसरी चौथी, 4 रो कंप्लीट करके आते हैं वापस, ठीक है। ये दूसरी रो है, फिर तीसरी सीधी सीधी आएगी, चौथी उल्टी उल्टी आएगी। तो देखिए 4 रो कंप्लीट करके आ गए हम वापस। अब 3 रो हमको बॉर्डर वाली बना लेनी है, सीधे साइड से उल्टा, उल्टी साइड से उल्टा, मतलब दोनों साइड पार्ले में बनाएंगे हम, ठीक है। सिर्फ 11 फंदों को बनाना है हमको, ज़्यादा फंदे नहीं बनाने हमें। ये देखिए बस इन्हीं फंदों को हम 2 रो और बना लेते हैं, बैक साइड से और फ्रंट साइड से। दोनों रो हम पर्ले में, मतलब दोनों रो उल्टा उल्टा बनाएंगे, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे 3 रो कंप्लीट कर लिए हमने। बैक वाली रो में हम सारे फंदे बंद कर लेते हैं। 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक करते हुए सारे फंदे बंद कर लेंगे। ठीक है, धागे को कट कर लेंगे और नोट लगा लेंगे। ठीक है, ये हमारी दूसरी बाजी कंप्लीट हो गई। देखिए, अब हम फ्रंट पार्ट के फंदे को भी बना लेंगे। जैसे हमने पहले धागे को जोड़ा था, इसी तरह से हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने धागे को जोड़ दिया और ये रो कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट फंदे को हम सीधा बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए एक सीधी और एक उल्टी रो कंप्लीट करते। देखिए तीनों पार्टों के फंदे हम एक साथ बना लेंगे। ठीक है, एक फंदा ऐसे ही ले लेंगे, एक उल्टा बनाएंगे और सारे फंदे सीधे सीधे बनाते हुए रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गई रो। धागे को आगे कर लेंगे, एक उल्टा और एक सीधा बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमने पूरे फंदे फ्रंट के, बैक के और फ्रंट के फंदे एक ही में बना लिए हैं। इसको हम एक रो और बना लेते हैं, पूरी रो बना लेंगे। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो फंदे देख लेते हैं हम लोग। एक दो दो करके इसको बताती हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 के डबल हो गए 28, 28 फंदे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जो हमने ये बनाया हुआ है घेरा, इसमें हमने 28 से 30 या 32 इतने फंदे लेने हैं। अब थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। अगर आपको ऊपर से ही क्रोशिया का बनाना है तो चोली भी आप क्रोशिया से बना सकते हैं। मुझे थोड़ी सी क्रोशिया की चोली पसंद नहीं आती, ये मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ, तो मुझे कंफर्टेबल ये ही लगते, इसलिए मैंने ये बनाया। ठीक है, तो आप बनाना चाहते तो बना सकते हैं। यहाँ पे हम फंदे उठा लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये घेरा हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें फंदे उठाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्रोशिया से फंदे उठाएंगे क्योंकि इससे सही लगता है। अगर आप नीडल से उठाना चाहते हैं तो नोक वाली नीडल ले लीजिएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पे हमने जिस जिस चेन में हमने 1-2 बार डबल क्रोशिया लिया था, उसी में हम इस तरह से फंदे उठा लेंगे। ठीक है, सारे फंदे उठा लेंगे ऐसे ही। तो चलिए सारे फंदे उठा के आते हैं वापस। तो देखिए यहाँ पे क्रोशिया में मैंने सारे फंदे उठा लिए। अब इसको हम एक नीडल में भर लेंगे। इस तरीके से। ठीक है, तो सारे फंदे नीडल में ले लेते हैं हम। ठीक है, तो देखिए ये हमने सारे फंदे इस वाले रो में उठा लिए। अब हम इसमें भर लेते हैं इसको। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये सारे फंदे हमने सीधी साइड ले लिए हैं। अब क्या करना है, आपको चोली और घेरे को अटैच करना है। चोली को रखेंगे ऐसे इस साइड से उल्टा और घेरे को भी ऐसे उल्टा रखेंगे। ऐसे देख लेंगे पहले। ये देखिए दोनों सीधे सीधे आएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन फंदों को हम पहले गिन लेते हैं कितने फंदे हैं, उसके बाद इनको अटैच करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें 28 फंदे हैं और इसमें 32। ठीक है, 4 फंदे ज़्यादा हैं तो 4 जगह पे हमको घेरे के 2-2 फंदे लेने होंगे। ठीक है,
तो चलिए बना लेते हैं फटाफट इसको। ये देखिए, एक फंदा हम चोली का लेंगे, एक फंदा हम घेरे का लेंगे और दोनों को 2 का 1 कर लेंगे। ठीक है, अब जो 4 फंदे हमको एडजस्ट करने वो कैसे करने हैं, एक फंदा हम चोली का लेंगे और 4 जगह पे हम ऐसे बनाएंगे, 2 फंदे हम घेरे के लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक फंदा एडजस्ट कर लिया है। अब हमारा 3 फंदे एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, 3 जगह पे हमको 2 फंदे लेने हैं। तो आगे को इसी तरह से बनाते हुए हम इसको बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमने जोड़ लिया है। अब ये फंदों को हम बंद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फंदे हम बंद कर लेंगे इस तरह से, 2 फंदों का 1 करेंगे और इस फंदे को हम इसी नीडल में लेते हुए 2 फंदों का 1 कर लेंगे। थोड़ा सा ढीला रखेंगे हाथ को, और ये जो धागा था मैंने वो साथ में ही ले लिया जिससे खुले ना। ये देखिए, दो का एक करते हुए सारे फंदों को हम बंद कर लेंगे। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं रो। तो देखिए सारे फंदे हमने बंद कर लिए, लास्ट फंदा रहा है, इसको नोट लगा लेंगे और थोड़ा सा इसको कट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए आसान तरीके से बना सकते हैं आप इस तरह के पोशाकें। अगर आपको ऐसे पसंद नहीं है तो आप इसकी चोली भी क्रोशिया से ही बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाजू सिल लेते हैं और ये धागों को कट कर लेते हैं। तो देखिए हमारी पोशाक कंप्लीट हो गई है। बहुत ही सुंदर ये पोशाक लग रही है। आप भी बना लीजिए जल्दी जल्दी से। और कहीं पे भी आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बाकी जो भी मुझसे यहाँ पे गलती हुई है मैंने बता दिया आपको। क्रोशेट से अगर आप बना रहे हैं तो थोड़े से फंदे कम करके बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये पोशाक अच्छी लगी तो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे इसकी कैप वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।